आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। भारत और पाकिस्तान में सीज़ फायर हो चुका है, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान पर बनाई गई मेरी लास्ट वीडियो होगी। अब मैं एक एनालिसिस जो है पेश करूँगा, क्योंकि अचानक सीज़ फायर से भारत के लोगों में थोड़ा सा मायूसी दिख रही है। ये मायूसी क्यों दिख रही है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हम लोग सोशल मीडिया भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, आप लोगों के रिएक्शन भी देखते हैं। हमें पता होता है कि आप लोग चाहते क्या हैं, और आप लोग अगर मायूस होते हैं तब भी हमें पता चल जाता है। आप लोगों की कोई देश से नीड होती है वो भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट्स पर, आपके रिएक्शन पर नज़र रखते हैं। हमें पता चलता रहता है कि हमारे देश की जनता क्या चाहती है। अब देखिए, पाकिस्तान की बर्बादी तो अधिकतर लोग चाहते थे हमारे देश में, और सबको बहुत मज़ा आ रहा था युद्ध देखने में, पाकिस्तान की बर्बादी देखने में, हमारी सेना की ताकत देखने में लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। 3-4 दिन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। मैं देख रहा था महिलाओं ने भी सारे टीवी सीरियल बंद कर रखे थे, फिल्में देखना बंद कर दिया था, सिर्फ न्यूज़ ही देखा जाता था, और न्यूज़ वालों ने भी काफ़ी इंटरेस्ट पैदा किया। कभी इस्लामाबाद में मिसाइल दागी, कभी रावलपिंडी को उड़ाया, कभी कुछ उड़ाया। हालांकि इसमें न्यूज़ चैनल वालों की उतनी गलती नहीं है जितना उनको गलत बताया जा रहा है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल भी यही कर रहे थे। वे भी दिल्ली पर कब्जा दिखा रहे थे, हरियाणा पर कब्जा दिखा रहे थे। वे भी झूठे ही बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जीत लिया भारत, पाकिस्तान ने कर लिया दिल्ली पर कब्जा, पाकिस्तान की मिसाइल ने कर दिया भारत को बर्बाद। ऐसा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे थे। अब क्या हमारे न्यूज़ चैनल उनको जवाब नहीं देते? हाँ, ये थोड़ा सा आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन अगर उस टाइम में जो न्यूज़ चैनल वाले पाकिस्तान न्यूज़ चैनल को जवाब नहीं देते, तो आपको ही लगता कि हमारी सेना, हमारा देश कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने, जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल झूठ दिखा रहे थे, हमारे न्यूज़ चैनल ने भी बढ़ा चढ़ा के पेश किया, जिसे आप कह रहे हैं झूठ दिखा रहे हैं। देखिए, हर चीज़ झूठ नहीं था। रावलपिंडी में मिसाइल दागी गई, कोई झूठ नहीं था इसमें। कम से कम 12 पाकिस्तान के एयरबेस आधे तबाह किए गए। मैं पूरा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आधे तबाह किए गए। वहाँ मिसाइलें दागी गई, वहाँ का जो युद्ध सामग्री होती है उसको तबाह किया गया। और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद बताया कि भारत ने हमारे एयरबेस तबाह किए, सैन्य ठिकाने तबाह किए, जो हमारे हथियारों का भंडार होता है उसको निशाना बनाया, उसको तबाह किया। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, जब सीज़ फायर हुआ था उसी रात में उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया था। आप लोग खुद देख सकते हैं। तो हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो भारत के लोग सेना का करतब देखकर बड़े खुश हो रहे थे। युद्ध में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था लोगों में। लोग देखना चाहते थे पाकिस्तान की बर्बादी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो हो भी रहा था, हुआ भी। हालांकि क्या था ना, हमारे देश में सोशल मीडिया पर सब कोई रिकॉर्ड कर रहा था कि उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, उनकी मिसाइल्स आ रही हैं, हमारी सेना उसको फेल कर रही है। वो सब खूब चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई, वहाँ जो एयरबेस तबाह किए गए, हथियार भंडार पर जो बम गिराया गया, तो उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पाकिस्तान ने नहीं आने दी। वहाँ के लोगों ने बोल रखा था, भैया अपनी कमी नहीं दिखानी है, जो हमारा नुकसान हो रहा है वो नहीं दिखाना है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, और हमारे देश में नुकसान भी नहीं हुआ कि कहीं कोई एयरबेस तबाह हुआ हो, कहीं कोई सैन्य ठिकाना तबाह हुआ हो। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं हमारे देश में।
तो हमें ज़्यादा ये नहीं पता चल पाया कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ तबाह हुआ है। वो जो है अभी आपको 10 दिन में पता चलेगा, जब वहाँ की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सीज फायर हुआ है। अब वहाँ पर राहत और बचाव कार्य होंगे, जो एयरपोर्ट एयरबेस तबाह हुए हैं उसको ठीक किया जाएगा। उसी में से हमारे पास फ़ोटोज़, हमारी सरकार के पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि कितनी बर्बादी पाकिस्तान में हुई। अभी लोगों को पता नहीं चल पाया है। हालांकि हम भी इंतज़ार कर रहे थे वो वीडियोज़ आएँ, लेकिन कहाँ से आएंगी? पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड करके भेजेगा तभी तो मिलेंगी ना। अब भारत के लोग तो वहाँ इस तरह के हैं नहीं कि जाके एयरबेस पर वीडियोज़ बनाएं कि ये देखो भैया यहाँ पर तबाही हुई है। तो वो जो है भारत के लोगों को ज़्यादा नहीं पता चल पाया है, इसीलिए मायूसी है। अब जिस प्रकार से इंटरेस्ट आ रहा था, जिस प्रकार से लोग एंजॉय कर रहे थे, अचानक से अगर सीज फायर हो जाएगा, आप सोचो, फिल्म पूरी तरह से सस्पेंस पर है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और अचानक से फिल्म को बंद कर दिया जाए, तो लोग जो भी थिएटर वाले हैं, जो फिल्म को चला रहे हैं, उन पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं। तो आज वही गुस्सा, अब आप कहें मोदी जी पर, आप कहें भारत सरकार पर, आप जो भी कह लें, जो है वो गुस्सा भी निकाला जा रहा है। ऐसी बात नहीं है किसने गलत किया, हम जीत रहे थे, हम जीत चुके थे, हम बर्बाद कर रहे थे और युद्ध रोककर बहुत गलत किया। अब इस पर आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, सही किया या गलत किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ठीक किया, इन्होंने गलत किया, मैं सिर्फ जो है एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। अब उन्होंने क्या सोच के सीज़ फायर किया, ये तो भैया वही जाने। हालांकि जो देश के लोग चाहते थे कम से कम 3-4 दिन अच्छा खासा जो है वहाँ पर नुकसान पहुँचाना चाहिए था। महसूस तो सभी कर रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से हड़कंप मचा, जिस तरह से पाकिस्तान ने लोगों से लोन मांगना शुरू कर दिया कि हमें लोन दे दो, हम बर्बाद हो रहे हैं। IMF से भी लोन मांगा गया और $1 बिलियन अप्रूव भी कर दिया गया, करीब 8500 करोड़ रुपए। तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया। वो दुनिया में भी दिख गया कि भैया जब जो बंदा 4 दिन में ही लोन मांगने लग गया कि हम बर्बाद हो गए, तो कुछ सबूत की ज़रूरत नहीं है। भारत ने तो कहीं भी लोन नहीं मांगा कि हम बर्बाद हो गए, हमें लोन दे दो। हालांकि जो देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तबाही चाहते थे, वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अब जो न्यूज़ चैनल्स ने भी तो काफ़ी इंटरेस्ट पैदा किया कि गया इस्लामाबाद, गया रावलपिंडी, गया कराची, तो लोग ये देखना चाहते थे कि चलो जी ख़त्म ही कर दो फिर तो, जब इतनी तेज़ी से जो है जब बर्बादी हो रही है तो ख़त्म ही कर दो। और ख़त्म करने से पहले ही सीज़ फायर हो गया। तो जो फिल्म का सस्पेंस होता है सब ख़त्म हो गया अचानक से। जो दर्शक थे एक्साइट थे, और अचानक से सबका एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। अच्छा, हमारे जो भारतीय सेना की, एयरफोर्स की जो पावर है, जो ताकत है, वो सब ने देख लिया और सब कह रहे हैं भैया हम बहादुर हैं, हमारी सेना बहादुर है, हमारा एयरफोर्स बहादुर है, हमारा डिफेंस सिस्टम बहादुर है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर कहीं भी जो है कुछ गलत हुआ होता तो निशाना हमारे देश को ही बनाया जाता, सरकार को, सेना को ही बनाया जाता कि चूक हो गई, फेल हो गए, ये हो गए, वो हो गए। हालांकि ऐसा मौका दिया नहीं गया, लेकिन आप देख रहे होंगे अब इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं इंदिरा गांधी मोदी जी से बढ़िया थी, जिन्होंने पूरा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब जगह जगह पोस्टर भी लग रहे हैं। तो कांग्रेस को थोड़ा सा मौका मिल गया है, क्योंकि जो देशवासी हैं अभी भी थोड़ा सा वो मायूस हैं, गुस्से में भी हैं कि युद्ध बंद कैसे हो गया, फिल्म बंद कैसे हो गई। तो उसका फ़ायदा कांग्रेस वाले उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उठा पाएंगे। देखिए, मज़ा तो आ रहा था लोगों को पर पाकिस्तान की बर्बादी देखने में, हमारी सेना का करतब देखने में मज़ा तो आ रहा था। उस टाइम पर मोदी जी भी बहुत बढ़िया थे लोगों के लिए, क्योंकि सबको पता चल रहा था कि मोदी सरकार ने किस तरह से राफेल खरीदे। अपोजिशन विरोध कर रहा था कि राफेल की क्या ज़रूरत है, 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह जब S-400 डिफेंस सिस्टम
ख़रीदा जा रहा था रसिया से, वो भी विरोध हुआ कि क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की, क्या ज़रूरत है। लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है कि ये जो किया अच्छा किया। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती तो हमारा नुकसान हो जाता। तो ये टेक्नोलॉजी इसीलिए जुटाई गई थी, इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया गया था कि कभी भी पाकिस्तान अगर कुछ ऐसी करतूत करने का प्रयास करे तो हमारे देश का नुकसान ना हो। तो जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसका हमें फ़ायदा मिला। तो सीज़ फायर से पहले तक तो लोग जो भी है मोदी सरकार को बहुत अच्छा बता रहे थे, मोदी जी को भी बता रहे थे कि सीना इनका सच में जो है ये जो कहते हैं ना 56 इंच का है। लेकिन अचानक से जब मायूसी आ गई तो अभी तो फ़िलहाल आलोचना भी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि युद्ध बंद कर दिया, फिल्म बंद कर दी। हालांकि जो फिल्म वहाँ बनी है पाकिस्तान में वो अभी आपको 10 दिन के अंदर सब दिखाई जाएगी। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार अगर इतना कॉन्फिडेंस जुटाकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकती है, और वहाँ देखिए आप लोग जो पहले दिन 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया 150 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर। सोचिए आप लोग कि इतना जो है कॉन्फिडेंस था कि हम मार देंगे, आतंकवादी ठिकाने को बर्बाद कर देंगे। तो इनके पास है मसाला। जो अपोजिशन अभी कह रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाओ और उसमें हमें बताओ कि आपने क्या किया, पाकिस्तान में कहाँ हमला किया, किससे हमला किया, कितना नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की अनाउंसमेंट क्यों की, ये डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों आए। तो ये सब जो है जवाब कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से मांग रही है। राहुल गांधी ने कल चिट्ठी भी लिख दी है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन होगा तो अच्छी खासी बहस होगी। अपोजिशन फिर से डिमांड करेगा कि लाओ सबूत दिखाओ, कहाँ कहाँ मारा, कहाँ एयरबेस तबाह किए, कितना नुकसान पहुँचाया। अगर सीज़ फायर करना था युद्ध शुरू क्यों किया और डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों आए। तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी और पूरा अपोजिशन मोदी सरकार से मांगने वाला है। तो उसी में जो है वो सारे सबूत दिखाए जाएंगे कि कहाँ हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ, और उनको बताया जाएगा। फिर देशवासी भी देखेंगे। अभी तो किसी को पता ही नहीं है, वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ अभी तक आई ही नहीं है। कुछ आई हैं जो लीक हुई है और जिससे लोगों का मन नहीं भरा। अभी जो है मन नहीं भरा है, मन तभी भरेगा जब वहाँ की बर्बादी लोग देख लेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट बॉक्स में मुझे भी गलत बता रहे हों, कुछ भी लोग कह सकते हैं। आजकल क्या है, लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। मुझे भी हो सकता है कुछ लोग गलत बता रहे हों। देखिए जब भी युद्ध होता है, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान को ख़त्म करो, बहुत अच्छी बात है। जब भी युद्ध होता है तो कुछ हमारे भी रिसोर्सेज खर्च होते हैं। जैसे कि सेना जब भी बॉर्डर पर जाती है तो सबके लिए खाना पीना का इंतज़ाम करना, फिर हथियार भी ले जाना है, गाड़ी भी ले जानी है, ट्रक भी ले जाने हैं, सब वहाँ पर अरेंज करना है, उस सब का खर्चा उठाना। और इसके बाद जो मिसाइलें दागी जा रही हैं और उन मिसाइलों का भी खर्चा होता है, विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, उन सब का खर्चा, तो वो हमारा भी तो खर्चा होता है। इसके अलावा अगर कोई जेट किसी ने मार दिया तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ का 5000 करोड़ का उसका खर्चा होता है। हालांकि हुआ नहीं, बाकी मिसाइलों का खर्चा तो हुआ, और भी जो सेना की मूवमेंट होती है, खाना पीना सबका अरेंज करना होता है, 2-3-4 महीने की व्यवस्था करनी होती है, तो इसमें हमारे देश का भी खर्चा होता है, पाकिस्तान का भी खर्चा हुआ। लेकिन पाकिस्तान तो कंगाल है, वो तो लोन पर आ गया 2 दिन में ही। लेकिन हमारे देश का भी तो खर्चा होता है। अब क्या है, अब चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अगर अभी कांग्रेस होती, वार चल रही होती, तो भाजपा भी कांग्रेस से बोलती कि ख़त्म करो पाकिस्तान को, सबक सिखाओ, मिटा दो, हटा दो। अब जब कांग्रेस अपोजिशन में है तो ये भी भाजपा को कह रही है कि ख़त्म करो, मिटाओ पाकिस्तान को, ख़त्म, चलने दो, युद्ध लंबा खींचने दो। क्योंकि जो भी अपोजिशन होता है वो
कुछ भी बोल सकते हैं उसको, जो है ये चाहता है कि युद्ध हो, हमारी रिसोर्सेज कंज्यूम हो, हमारा खर्चा बढ़े, हमारी इकोनॉमी वीक हो, ताकि सरकार को हम टारगेट करें कि तुमने जीडीपी कम कर दी, तुमने महंगाई ला दी, तुमने परेशान कर दिया जनता को। तो कांग्रेस का मोटिव ये है कि भाई कैसे सीज फायर हो गया, हमारा खर्चा तो हुआ नहीं कि हम कल को टारगेट कर सकें कि तुमने क्या कर दिया। महंगाई भी नहीं आई, पेट्रोल डीजल वही रेट में है, सब्जियां सारा कुछ वही रेट में है, तो महंगाई भी नहीं आई। 2 रुपये ज़रूर महंगा हुआ है। तो कांग्रेस को ये मौका नहीं मिल पाया कि वो कल को ताने मार सके कि तुमने युद्ध में झोंक दिया, महंगाई ला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि भाजपा होती है अपोजिशन में, वो भी यही चाहती कि युद्ध लंबा खींचे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम हों और ठीक है खर्चा ज़्यादा बढ़े, महंगाई बढ़े, जनता सरकार से नाराज़ हो और हमें वापस आने का मौका मिले। ये पॉलिटिक्स होती है। इसमें आप जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा पाक साफ है। भाजपा कांग्रेस की जगह होती है वो भी यही करती है, कांग्रेस भाजपा की जगह है अपोजिशन में, वही कर रही है जो है। लेकिन सीज फायर होने से कांग्रेस को ये मौका नहीं मिलेगा कि महंगाई आ गई, हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया। तो इस वजह से जो है कांग्रेस फ़िलहाल तो थोड़ा सा एक्टिव है, घेर रही मोदी सरकार को। लेकिन वो 10 दिन में जब ये सारे सबूत आने शुरू हो जाएंगे तो कांग्रेस जो है वापस, उसके पास मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि लंबा नहीं खींचा युद्ध, हमारा कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, वो हम भारतीयों की जो कमाई होती है, एक दिन में सब 1-1 रुपया भी अगर देंगे ना तब भी वो रिकवर हो जाएगा, तो हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो जो सीज़ फायर हो गया, आपका अपना मत है। देखो मैंने लोगों से भी पूछा, कुछ लोग कह रहे थे अच्छा हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि और चलना चाहिए था। सबकी अपनी अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया होती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं लगा सकता। जिसके दिल में जो होता है वही बोलता है, जिसके मन में जो होता है वही बोलता है। अब जो है कल से आपने देखा होगा मेरे पास कुछ फ़ोन आ रहे हैं कि आपको अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही होगी, कोई फ़ॉरेन नाम से। कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसे कपड़े आधे अधूरे पहनती हैं कि कुछ रसीले टाइप के युवा होते हैं या जो भी लोग होते हैं, सोचते हैं यार ये तो अच्छी लड़की है, अच्छी दिख रही है, कपड़े भी कम पहने हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग हो सकता है, एक कहते नहीं है कि साइबर अटैक भी होता है, कई बार साइबर अटैक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो वार चल रही थी सीज फायर ही हुआ है, लेकिन दोनों देश अपने बॉर्डर को डिफेंस करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर वहाँ से फायरिंग हुई तो यहाँ से भी फायरिंग होगी। इसी तरह लोग साइबर अटैक भी कर सकते हैं, हो सकता है पाकिस्तान अटैक करे या हो सकता है कोई देश उसकी मदद करे। तो ये चीज़ें अभी चलती रहेंगी, इसके लिए आपको सावधान रहना है। किसी भी अननोन की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, वरना वो क्या करेगा, आप जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी रिएक्शन देते हैं, वो उसको पढ़ता रहता है, आपके विचारों को, आपके सोच को वो पढ़ता रहता है और उसको कहीं ना कहीं जाके बेचता है कि भारत के लोग तो ये सोच रहे हैं, भारत के लोग तो ये चाहते हैं। और बाद में जो है बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपकी ओपिनियन को किस तरह कुछ लोग यूटिलाइज करते हैं वो आपको पता ही नहीं होगा। जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप करते हैं, वो सब मॉनिटर किया जाता है, वो सब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को दिया जाता है कि भारत के लोग ये सोच रहे हैं, भारत के लोग ये लिख रहे हैं, भारत के लोगों की राय ये है। ये सब भाई साहब, ये सिस्टम इतना बड़ा है कि आप समझ भी नहीं सकते। इसकी बात फिर हम करेंगे। फ़िलहाल भारत पाकिस्तान वार पर हमने कुछ एनालिसिस की थी और मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया जब सीज़ फायर हुआ, क्योंकि ये अचानक हुआ था और इसकी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। वो थोड़ा सा अजीब लगा। होना ये चाहिए था कि भारत उस रात भी अटैक करता, उसके बाद सारी अपोजिशन पार्टीज़ को बुलाता
कि हमारे पास उनकी तरफ से ये ऑफ़र आया है कि वो परेशान हैं, सीज़ फायर का ऑफ़र आया है हमारे पास, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर सारी पार्टियां रजामंद होती तो बोला जाता कि ठीक है भाई साहब, सबकी सहमति से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चुपचाप जो भी किया गया, जैसा भी किया गया, वो जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अजीब लगा, उसकी वजह से थोड़ा सा मायूसी है। आप हो सकता है उसको गलत कह रहे हो सकता है हम भी गलत कह रहे हों, कुछ भी हो सकता है। आप अपने विचार रख सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी खबर है, ये वीडियो मेरी है, इस पर आप लोग अपने विचार रख सकते हैं, आप लोग भी स्वतंत्र हैं। सभ्यता के दायरे में अपने देश का कोई नुकसान ना हो, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कहीं कोई दुश्मन देश हमारी खबरों को, हमारी पोस्ट को यूज ना कर रहा हो। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, नेहा सिंह राठौर पहले तो कह रही थी 56 इंच का सीना नहीं है, ये है, उन्होंने एक वीडियो डाला और पाकिस्तान ने उनके वीडियो को यूज किया, पोस्टर गर्ल बन गई वहाँ पे। और अभी कल का ट्वीट देख लो ना, तो कह रही हैं युद्ध से कुछ नहीं होना है। ठीक है जी, यानी कि युद्ध मत करो। तो कल को भड़का रही हैं और आज कह रही हैं युद्ध से कुछ नहीं होना, कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये सिस्टम का हिस्सा हैं। तो कोशिश करो ऐसा कोई ट्वीट, ऐसी कोई पोस्ट, ऐसा कोई कमेंट ना करो कि वो पाकिस्तान के लोग या जो गद्दार लोग हैं, एक गद्दारों का भी इकोसिस्टम है, वो लोग यूज ना कर पाएँ। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक आईडीज़ बन गई, गलत नामों से, फर्जी नामों से, ठीक है जी, हिंदुस्तानियों के नामों से। वो पाकिस्तानी हैं लेकिन नाम हिंदुस्तानियों को रख रखा है और ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, आपके इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं। आप जो मायूस हो, आप जो कह रहे हो सरकार ने युद्ध बंद करके गलत किया, तो आपके जो इमोशंस को यूज़ वो लोग कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग जिन्होंने फेक आईडीज़ बना रखी है। उनको पता है आप गुस्सा हो सरकार से, तो वो कुछ ऐसा लिख देंगे कि आपको लगेगा वही ठीक है, जबकि वो पाकिस्तानी हैं। वो आपके इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं आपकी सरकार के ख़िलाफ़, आपकी सेना के ख़िलाफ़, आपको भड़काने के लिए, लेकिन आपको ये पता नहीं है। तो कोशिश करें जो भी ऐसी पोस्ट कर रहा हो उस पर क्लिक कर दें और देखें क्या उसने ओरिजिनल अपनी फ़ोटो लगा रखी। जैसे मैं हूँ तो मैं अपनी प्रोफाइल पर अपनी ओरिजिनल फ़ोटो लगाऊंगा। तो जो भी अपनी प्रोफाइल पर अपनी ओरिजिनल फ़ोटो नहीं लगाता है उसको फेक मानो आप लोग। और फेसबुक में रूल है कि प्रोफाइल पिक्चर लगाना ज़रूरी है। किसी भी फ़ोटो कोई जगह की नहीं, कोई शहर की नहीं, कोई भगवान की नहीं, कोई किसी की नहीं, सिर्फ अपनी प्रोफाइल फ़ोटो ही आपको लगाना है। अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है तो आपसे कहा जाता है अपनी प्रोफाइल अपलोड करो ताकि मैच की जा सके। और अगर आप अपलोड नहीं कर पाते, मान लो आपने किसी पेड़ की लगाई रखी है, किसी देश की लगा रखी है, उस टाइम पे अगर अकाउंट आपका बंद होता है तो आपकी प्रोफाइल मांगी जाएगी। अगर आप नहीं लगा पाओगे तो आपका अकाउंट परमानेंट क्लोज़ हो जाएगा। तो ये रूल है कि प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो देखो भाई, प्रोफाइल पिक्चर लगी है, उसकी पोस्ट भी देख लो कि किस तरह की पोस्ट कर रहा है। उसके बाद आपको लगे कि ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, तो उसके जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दो। आप ब्लॉक कर दोगे तो इस तरह का जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी खबर पर रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इससे उनके हौसले मजबूत हो रहे हैं। आज उन्होंने 100 फेक आईडी बनाई है तो कल 1000 बनाएंगे और फिर वो फेक आईडी बना के आपके इमोशंस को यूज़ करके आपको आपके ही देश के ख़िलाफ़, आपकी सेना के ख़िलाफ़ भड़काने का प्रयास करेंगे और आपके इमोशंस का मिसयूज होगा। तो ये सारी एनालिसिस थी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हम पत्रकार लोग हैं, हम लोग जो सिस्टम में देखते हैं उसको एनालिसिस करके आपको बताते हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक हुआ। अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, कल सेना ने बोला है वहाँ से कुछ भी गलत हुआ तो इधर से डबल अटैक होगा। और कभी भी आतंकवादी हमला हुआ, मतलब फिर से उन्होंने किसी का सिंदूर मिटाने का प्रयास किया, तो इसी तरह का जवाब दिया जाएगा, कल सेना ने कहा है। तो इंतज़ार कीजिए, पाकिस्तान कुछ भी गलत करेगा तो फिर से जवाब उसको इसी तरह का दिया जाएगा। ये हमारी सेना ने
कहा है तो हमें भी भरोसा है उस पर। तो यही बताना था। नमस्कार, जय हिंद।